बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश राजी बाजी होंगे भाई। और अभी जो है हम निकल रहे हैं इनकी फुफ्फो के घर। तो शाम का टाइम है, बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश हैं। स्पेशली जो है मेरी छोटी बेटी अनाया, ये मेरी बेटी है अनाया। तो अभी जो है हम गली में निकल आए हैं इनकी भुप्पो की तरफ जाने के लिए, यानी कि मेरी नंद के घर जा रहे हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी जो है हम निकल रहे हैं, इनका घर, मेरी नंद का घर जो है वो यहीं पास में ही है, तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। तो अनाया जो है वो बहुत ही खुश जा रही है कि भाई मैं जा रही हूँ। तो इनके दादो जो है वो उधर ही हैं, इसलिए बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि हम अपने दादों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये गली में शादी थी, वहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं और यहाँ पे जो है बच्चों ने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो अनाया जो है वो कह रही है मुझे लेना है मम्मा ओरियो बिस्किट। तो ओरियो ये खाती तो नहीं है, बस ऐसे ही बच्ची है। तो बच्चों से सुन सुना के इससे भी पता चल गया है कि भाई ओरियो बिस्किट होता है। तो कह रही मम्मा मुझे ओरियो बिस्किट चाहिए। चीज़ लेने के बाद जो है उसके बाद हम पहुँच चुके हैं, हम खड़े हैं गेट के बाहर और वेट कर रहे हैं दरवाज़ा खुलने का। तो बिला आखिर दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है। तो नीचे जो है इनकी शॉप्स हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के ही ऊपर जाना पड़ता है। तो अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। मैं इसलिए स्लोली हूँ कि क्योंकि मेरे साथ है अनाया, उसका हाथ पकड़ के मुझे ऊपर लेकर चलना पड़ रहा है। इसलिए जो है मैं उसे उठा नहीं रही हूँ। तो सामने जो है इनकी कज़न खड़ी हुई है, मेरी नंद की बड़ी बेटी। दरवाज़ा खोलने के लिए आई थी, उसके माथे पे चोट लगी हुई है, झूला लग गया। तो वो मुझे बता रही है कि आंटी मुझे बड़े वाला झूला लग गया था। तो ये जो है आंटी का सहन है, आपको होश में लगा था ना पहले। जो मेरी नंद की सास हैं। तो उनका सहना ये थोड़ी आगे से ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जो है इनकी फुफ्फो का घर है, यहाँ पे अनाया जो है। तो ये इनका सहन है। तो अंदर जो है कारी साहब जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही कारी साहब मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो ये आप भी जगह कारी साहब बैठे हैं, कारी साहब ने बोला है कि आप भी यहाँ पे मेरे पास पढ़ लो। तो अब जो है हम आ चुके हैं घर वापस और मैं इस वक्त किचन में हूँ और बना रही हूँ बच्चों के लिए दूध। दूध में डालने लगी थी तो दूध में कोई चीज़ थी, तो वो मैंने निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकली मुझसे। खैर तो मैंने उसे अलग से निकाला तो फिर वो निकल आई। ऐसे ही कोई काली सी चीज़ थी जो दूध के अंदर गिर गई थी। तो दूध यहाँ पे मैंने डाल लिया है बच्चों को जो है रात को पीने के लिए। दूध मैं बॉयल कर लूँगी बच्चों के। दूध मैं चूल्हे पर रख दिया है मैंने। तो दूध जो है वो बॉयल हो रहा है और उधर से आकर जो है बच्चों ने घर से जो है हमने शाम के टाइम खाना खाया था, इसलिए बच्चों को कुछ खास भूख नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बच्चे वहाँ पे बच्चों के साथ खेलते रहे, बिज़ी रहे। बस बच्चे जब मिल जाते हैं तो फिर उसमें यही होता है कि हम जल्दी से बस खेल लें। तो घर में आके इनको खाना वगैरह खिलाया तो ये बर्तन खाने के बन गए थे। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। रात को जो है बर्तन वॉश करके ही सोना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है तो बर्तन जो है ऐसे ही रख कर सो जाते हैं। इस तरह से बर्तन रख कर नहीं सोना चाहिए, जल्दी होता है। और वैसे भी जब हम सुबह के टाइम उठकर किचन में आते हैं, आगे बर्तन पड़े हों तो वो अल्लाह बहुत ही अजीब सा लगता है कि पहले बर्तन वॉश करो फिर नाश्ता बनाओ। सुबह के टाइम जो है इतना टाइम ही नहीं होता, सुबह स्कूल टाइम होता है बच्चों का, तो जल्दी जल्दी जो है टाइम गुजर जाता है। और इसलिए बर्तन अगर ना पड़े हों किचन में तो फिर ज़ाहिर सी बात है बंदा किचन में आता है, जल्दी से बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाओ, बच्चों को रेडी करो। बच्चे जो है सुबह के टाइम जल्दी उठते नहीं हैं, तो उन्हें उठाना भी एक बहुत काम होता है कि बच्चों को उठाओ, उनको रेडी करना। और यहाँ पे जो है बच्चों की स्कूल की बोतल्स हैं, ये मैं
धो के भर के रख दूँगी। तो ये सुबह जो है, सुबह तो खैर नहीं लेकर जाते, 10 साढ़े 10 बजे जो है उन्हें टिफ़िन भिजवाती हूँ, क्योंकि स्कूल जो है वो सामने ही है और मेरे बच्चे जो हैं वो कुछ भी टिफ़िन भिजवाओ वो ठंडा हो तो वो नहीं खाते, इसलिए सुबह के टाइम ये नहीं लेकर जाते। और वैसे भी जो है सुबह नाश्ते के टाइम तो चाय बहुत मुश्किल से बनती है, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही होती। अभी जो है इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है गैस नहीं आती। तो बस हल्की-हल्की गैस होती है, तो सुबह जो है सबसे पहले उठकर मैं चूल्हे पे चाय ही चढ़ाती हूँ। और चाय चढ़ाने के बाद जो है मैं बच्चों को रेडी करती हूँ। जब तक बच्चे रेडी होते हैं चाय बन जाती है। तो यहाँ पे जो है दूध की मैंने आँच तेज़ कर दी है, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करना है। तेज़ आँच करते हुए मैं दूध को उबाल लूँगी। तो अभी मैंने दूसरा चूल्हा जो है वो भी चला लिया है, साथ में मैं चूल्हे पे पानी रख रही हूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों के फिर बॉयल करने हैं। तो पानी जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया पानी गर्म होने के लिए। यहाँ पे मेरे देखते-देखते ही दूध उबल गया। अल्लाह! बहुत गलती हुई, मुझे दिल में दुःख बहुत हुआ कि मेरे देखते-देखते ही दूध उबल गया। लेकिन गलती जो है वो भी इंसानों से ही होती है और गलतियाँ कर कर के ही इंसान सीखता है। तो यहाँ पे पानी मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब जो है मैं बाहर जा रही हूँ। ट्रेन में इस पे स्टैंड है, लेकिन मुझे इस स्टैंड पे जो है ईज़ी कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता और मैं जो है नीचे कोई कपड़ा बिछा के वहाँ पे ही कपड़े प्रेस करती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस। तो सॉक्स जो हैं इस्त्री मैंने ऑन कर दिया है, ये सॉक्स जो हैं ये मैं अलग कर रही हूँ यहाँ से। अगर यूनिफ़ॉर्म जो है रात को प्रेस कर लें तो फिर काम जो है वो बहुत ही ईज़ी हो जाता है, सुबह-सुबह ये काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बच्चे जो हैं अभी सो गए हैं, इसलिए जो है मैं ईज़िली अपना काम कर लूँगी। सुबह के टाइम तो बच्चे जो होते हैं वो पहले तो उठते ही नहीं हैं, अगर उठ जाएँ तो फिर उनकी सुस्ती जो है वो जल्दी ख़त्म ही नहीं होती। तो इस तरह से सुबह के टाइम काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो रात के टाइम जो है इनका यूनिफ़ॉर्म मैं सारा प्रेस करके ही सोती हूँ। सुबह के टाइम बस इनको उठाना, इनको ब्रश करवाना, हाथ मुँह धुलाओ इनका, फिर इनको नाश्ता देना। नाश्ते में जो है ये बहुत ही मुश्किल से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है। जो मेरा छोटा बेटा है उसका तो नाश्ता करना ही बहुत मुश्किल है। एक टाइम में बोलेगा कि मुझे बिस्किट चाहिए, दूसरे टाइम में बोलेगा मुझे ये वाला बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला बिस्किट चाहिए, मुझे अंडा स्लाइस चाहिए, या फिर कुछ बोलेगा कि मुझे तो चाय ही नहीं पीनी। कभी बोलेगा मुझे अंडा दे दो, अगर मैं अंडा दे दूँ तो फिर वो खाएगा नहीं। और चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीता। और चाय मैं इसे देती हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें बिस्किट जो है वो डिप करता है। बिस्किट खाने के बाद जो चाय होती है मैं बहुत बार बोलती हूँ कि बेटा थोड़ी-सी चाय पी लो, सर्दी है, मौसम चेंज हो गया है, चाय पी लो। तो चाय वो बिल्कुल भी नहीं पीता। तो ख़ैर चाय वो ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन ये है कि थोड़ा नाश्ता कर लेता है, चाय के साथ बिस्किट वग़ैरह खा लेता है। जो मेरा बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह से इस तरह की मेरी बातें मान लेता है, कैसे अगर मैं बोलूँ कि भई चाय पी लो तो वो चाय पी लेता है। अगर उसे मैं अंडा दे दूँ तो वो अंडा भी खा लेता है। लेकिन छोटा बेटा जो है बस उसका जो खाना-पीना है वो बहुत ही मुश्किल सा है। उसे तो मनाना पड़ता है कि आप ये खाओगे तो आपके साथ ये होगा, वो होगा, आप कल स्कूल से छुट्टी करवा लूँगी, ट्यूशन से छुट्टी करवा दूँगी, तो वो फिर मानता है। अदरवाइज़ उसका तो खाना-पीना भी बहुत मुश्किल होता है। और बड़ा बेटा मेरा जो है वो तो मेरी बात मान लेता है, लेकिन फिर भी बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बहुत तो तंग करते ही हैं। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा आम बच्चों की निस्बत जो है वो कम ही तंग करता है। तो वो 7 साल का और छोटा बेटा मेरा 5 साल का है, लेकिन फिर भी बड़े बेटे में थोड़ी मैच्योरिटी है और जो छोटा है उसमें बहुत बचपना है, लाडला सा है वो। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा मैच्योरिटी में आ जाए, लेकिन वो अपने दादों का और बाबा का तो इतना ख़ैर नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि चलो इसमें भी थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए। तो जो दादू हैं उसका उनका वो बहुत ही लाडला है, लेकिन मैं उसे इतना वो नहीं
करती, उसके साथ भी मैं वैसा ही बिहेव रखती हूँ जो दूसरों के साथ, लेकिन फिर भी जो है वो लाडला है तो बस कहीं ना कहीं वो भी अटक ही जाता है मेरे साथ भी। तो आजकल तो मुझे उसकी माननी पड़ती है, क्योंकि उसके दादो घर पे नहीं है। जब दादो घर होती हैं तो तब तो वो ना भी मेरी बात माने तो मैं उसे फोर्स नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर इसने ये मेरी बात नहीं मानी तो अपनी दादों के पास चला जाएगा, तो वो इसे कुछ ना कुछ खिला देंगी, उनसे कुछ खा लेगा। तो मेरे कमरे में फिर कम ही रहता है, ज़्यादा दादों के पास ही रहता है, तो फिर मुझे ज़्यादा वो होता नहीं है। जब मैं दादों को खाना देती हूँ तो ये भी फिर उनके साथ ही खा लेता है। लेकिन आजकल अम्मी जो हैं वो घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं मेरी नद की तरफ, क्योंकि जिसकी तरफ हम अभी गए थे शाम को, क्योंकि उनके घर जो है माशाल्लाह से एक बेटा पैदा हुआ है। तो अम्मी जो हैं उनकी तरफ गए हुए हैं, इसलिए ये बच्चे जो हैं मेरे सर पे बहुत ज़्यादा चढ़ गए हैं। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, मैं माँ हूँ और बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है इनका यूनिफॉर्म मैंने प्रेस कर लिया है, और इस्त्री वगैरह मैं यहाँ से उठा लूँगी। कपड़ा भी मैंने फोल्ड कर लिया, और अब मुझे करने हैं इनके शूज़ पॉलिश। तो शूज़ जो है पहले मैंने ब्रश के साथ साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि स्कूल तो इनका दूर नहीं है, बिल्कुल सामने ही है, लेकिन फिर भी जो है शूज़ों के ऊपर मिट्टी पड़ी होती है। तो पहले मैंने ब्रश के साथ साफ़ कर लिए हैं, अब जो है मैं इसे ब्रश के पॉलिश के साथ पॉलिश कर लूँगी। माँ की तो बस डेली ऐसे ही मेरी रूटीन है कि बस पूरा दिन जो है वो बच्चों में ही गुजर जाता है। बच्चों के खाने पीने का, बच्चों के स्कूल ट्यूशन घर, सब बस ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों के शूज़ पॉलिश कर रही हूँ। छोटा बेटा मेरा 12 बजे आ जाता है, उसका ना तो यूनिफॉर्म इतना गंदा होता है ना ही शूज़। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है वो 2 बजे आता है, तो उसका जो यूनिफॉर्म है वो भी गंदा होता है और शूज़ भी मिट्टी से भरे हुए होते हैं। मैं उससे कहती हूँ कि भाई ध्यान से चला करो, तो सामने तो स्कूल है फिर भी आपके शूज़ इतने गंदे होते हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या करता है, उसके शूज़ जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे शूज़ इनके पॉलिश हो गए हैं। शूज़ मैंने साइड पे रख दिए हैं, यहीं पे इन्हें मैं सुबह स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। यूनिफॉर्म इनका रेडी हो चुका है, पैंट, मास्क, टाई, सॉक्स और शर्ट्स इनकी, ये सारी चीज़ें रात को रेडी करना पड़ती हैं। और शूज़ भी रेडी हो गए हैं इनके। तो अभी जो है मैं किचन में जा रही हूँ। पानी मैंने जो है गर्म होने के लिए रखा था फीडरों के लिए। बच्चे जो हैं वो रात को फीडर पीते हैं, तो पानी मैंने गर्म कर लिया है, तो फीडरों में पानी डाल देती हूँ। रात के टाइम में लाजमी जो है बच्चों के फीडर बॉयल करती हूँ, यानी कि गर्म पानी फीडरों के अंदर डाल देती हूँ। तो जब गर्मी होती है तब तो मैं पता नहीं दिन में कितनी बार फीडर वॉश करती हूँ, लेकिन सर्दियों में जो है रात को मैं सोने के टाइम फीडर बॉयल कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे जो है मैं दूध ले रही हूँ अपने लिए। दूध थोड़ा सा नीम गर्म करके जो है मैं पी लूँगी। पूरा दिन जो है बच्चों के साथ थकावट हो जाती है। वैसे तो मुझे दूध पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सख्ती से बोला है कि दूध लाजमन आपने 1 किलो दूध पीना। ओ माय गॉड, 1 किलो तो मैं पी ही नहीं सकती।
तो बहुत मुश्किल से जो है इतना सा यानी कि 1 मग मैं दूध का पी लेती हूँ, वो भी कभी ना कभी मैं छोड़ ही देती हूँ, डेली नहीं पीती। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।